मुझे ना ऐसा लगने लग गया कि पाकिस्तान की जो टीम है ना जय शाह से ट्रेनिंग ले रहा है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। सेकंड ओडीआई हारे, उसके कुछ घंटों के बाद पीएसएल का एंथम रिलीज कर दिया ताकि जो फैंस है उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। तीसरा ओडीआई हारे, खुशदिल शाह का फड्डा आ गया। खुशदिल शाह अफगानी फैन से लड़ रहा है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान इतना बुरे तरीके से हारा, लेकिन वो कहते हैं ना हुब्बे वतनी सामने आ गई। लोगों ने कहा कि भाई ऐसी की तैसी हार गई साइड पे, हमारे लड़के को ऐसे कैसे कह दिया। अब कोई पाकिस्तानी इस पर पाकिस्तान की शर्मनाक हार के ऊपर बात नहीं करेगा। अब सब बात करेंगे खुशदिल शाह की लड़ाई के ऊपर। हालांकि जब तस्वीरें सामने आई, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे रियलिटी पता नहीं थी ना। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। खुशदिल शाह की दो तस्वीरें आई, एक के अंदर उसको लोगों ने पकड़ा, दूसरे के अंदर वो शर्ट उसकी ऊपर हुई है, मारने जा रहा है फैन को। मैं देख के हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया, भाई इसको क्या हो गया, ये क्या फड्डा हो गया। मुझे लगा जैसे कि आप सबको लगा होगा कि नहीं यार, फैन ने कुछ बुरा बुरा भला बोल दिया, जैसे हारिस रऊफ को यूएसए में बोला था तो ये गुस्सा कर गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि खुशदिल शाह को ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुशदिल शाह को कंट्रोल रखना चाहिए। फैंस तो फैंस है, आप बुरी परफॉर्मेंस दिखाओगे लोग बोलेंगे। लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा कि जब तक मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक मैं इस पर बात नहीं करूंगा। जैसे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथों से बजती है, इसी तरीके से खुशदिल शाह को गुस्सा ऐसे नहीं आया। फैंस तो बुरा भला बोल रहे थे। हुआ क्या कि 2 से 3 अफगानी फैंस भी थे ग्राउंड के अंदर। उन्होंने पश्तो के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला बोला। खुशदिल ने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि खुशदिल शाह को भी पश्तो आती है। फिर उसने पाकिस्तान को बुरा भला बोला। जब बात थी प्लेयर्स की हद तक, तब पाकिस्तानी टीम सुकून में रही। लेकिन जब उसने पश्तो के अंदर, पश्तो लैंग्वेज के अंदर पाकिस्तान को बुरा भला बोला, खुशदिल शाह को समझ आ गई पश्तो की जबान। उसने पश्तो के अंदर उसको जवाब दिया। फिर उसने आगे और पंगाबाजी की, जिसकी वजह से जब आपको पता है फिर पठान जो होते हैं फिर उनसे कंट्रोल नहीं होता। खुशदिल शाह का दिमाग घूम गया, उसको मारने जा रहे थे। अब यहां पे दो पहलू हैं। पहला पहलू कि खुशदिल शाह ने पाकिस्तान को किसी ने बुरा भला बोला, पाकिस्तान के लिए वो लड़ने चला गया, जो कि आप एज अ पेट्रोटिज्म बात करें तो सही है, पाकिस्तान सबसे ऊपर है। लेकिन दूसरा पहलू है स्पोर्ट्समैन। मैं ये समझता हूं कि खुशदिल शाह एक स्पोर्ट्समैन है, उनको कंप्लेन करनी चाहिए थी सिक्योरिटी से, उसको मारने के लिए आगे नहीं जाना चाहिए था। इससे क्या हुआ है, अब लोग थोड़ी जिसको कहते हैं रिसर्च करेंगे कि आखिर वजह क्या हुई। लोगों ने तो सिर्फ तस्वीरें देख ली है ना, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ खुशदिल शाह की तस्वीरें चल रही है। हालांकि मैंने उस अफगानी फैन को भी दिखाया ताकि लोगों को पता चले। अब हर कोई जो है इसके ऊपर रिसर्च नहीं करेगा, डिटेल में नहीं जाएगा, लोग वही देखेंगे जो सामने दिख रहा होगा। और सामने का दिख रहा है खुशदिल शाह की बुरी इमेज दिख रही है कि खुशदिल शाह फैन के ऊपर अटैक कर रहा है। हालांकि फैन का कसूर है इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि खुशदिल शाह को कंट्रोल करना चाहिए था, जो कि वो नहीं कर सके, जिसकी वजह से अब उनको ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अफगानी फैन की गलती है, खुशदिल शाह की गलती ये है कि उसने ज्यादा रिएक्ट दे दिया। उसको जिसको कहते हैं ना ऐसी चीजों को इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर करो बाबर आजम की तरह, पूरा पाकिस्तान उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो एक काम से सुधा दूसरे से निकाल देता है। ये चीज मैटर करती है। अब हुआ क्या, हमने मैच रिपोर्ट करनी थी, हमें इसके ऊपर बात करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वालों ने पूरा का पूरा जिसको कहते हैं ना हार को बुला के एक नया इशू शुरू कर लिया। ये है कहानी।